हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल लेकर ही आ गए होंगे टेंसेस पढ़ने के लिए। तो जिस प्रकार से गाड़ी चलाते समय हम सीट बेल्ट बांध लेते हैं एकदम से एनर्जेटिक होकर, क्रिएटिव होकर के कि गाड़ी में हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, उसी तरीके से टेंसेस पढ़ने के लिए आप बिल्कुल एनर्जेटिक होकर के, क्रिएटिव होकर के शुरू हो जाइए। क्योंकि आपने थंबनेल देख करके यहाँ आया है। अब टेंसेस को एक अलग अंदाज में सीखेंगे, तो वही अलग अंदाज में आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो मैथ्स, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर वो कॉन्सेप्ट, वो लॉजिक हमें पता चल जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हमें कठिन नहीं लगेगी। और प्रैक्टिस पे बिल्कुल हमें कमांड करनी चाहिए, क्वेश्चंस पर हमें बिल्कुल कमांड करनी चाहिए। लेकिन कॉन्सेप्ट है वो ह्यूमन का, मतलब कि जो हमारे दिमाग है, ब्रेन है, उसका पावर है। हम जब कॉन्सेप्ट समझे रहते हैं तो हमारी दिमाग में वो चीज़ें आसानी से आ जाती हैं और उन चीज़ों पर हम कमांड कर पाते हैं। तो टेंसेस को सीखने के लिए एक नए अंदाज में शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि टेंसेस का जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है समय। टेंसेस का जो हिंदी में मतलब होता है वो क्या होता है? वो होता है समय। तो अगर टेंसेस का हिंदी में मतलब होता है समय, तो हम यहाँ पे टाइम लाइन का यूज करेंगे। टाइम लाइन का यूज करेंगे। कितने तरीके के समय जो है हमारे पास में होते हैं, बस उन्हीं चीज़ों से ये टेंसेस बना हुआ है। टेंसेस का हिंदी में मतलब होता है टाइम, और टाइम और एक्शन से मिलकर के क्या बना है? टेंस। बस ये फॉर्मूला है। अब इसे हमको प्रूफ करेंगे, मैथमेटिक्स की तरह इसको प्रूफ करेंगे। तो जो टेंसेस का हिंदी मतलब होता है समय, और समय में भी हम टाइम लाइन को समझेंगे। ये स्वरचित है, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट की तरह इसको यूज कर रहे हैं, ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। टाइम लाइन का यूज करेंगे। तो टाइम लाइन कितने तरीके के हो सकते हैं? एक तो ये टाइम जो कि चल रहा है। कौन सा टाइम चल रहा है? आपके पढ़ने का काम चल रहा है, आप पढ़ रहे हैं, ये काम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक काम है। जो ये काम चल रहा है, ये क्या है कि ये प्रेजेंट टाइम है। तो एक टाइम हमने क्या देखा? एक टाइम हमने देखा प्रेजेंट का। एक टाइम हमने क्या देखा? प्रेजेंट का टाइम देखा। ठीक है। अब यही प्रेजेंट, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ें जो हैं ये पास्ट की तरह बीतती जा रही हैं। यही प्रेजेंट एक पास्ट की तरह बीतती जा रही हैं। मैंने जो जो कहा, ये सारी बातें क्या हो गई? बीत गई। इसका मतलब ये क्या है? भूतकाल की बात है, ये पास्ट टाइम है। तो एक समय हमारे पास में क्या आया? टाइम, भूतकाल। ये टाइम लाइन थोड़ी सी चली, यहाँ पे क्या आ गया? पास्ट। वही प्रेजेंट, पास्ट की कोई वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। वो जो हमारा प्रेजेंट है वही बीत के क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। तो एक तो टाइम हमारे पास में मिला पास्ट। तो अगला जो टाइम हो सकता है, वो टाइम क्या हो सकता है? तो जो एक टाइम होता है वो होता है फ्यूचर टाइम, मतलब कि भविष्य की बातें। तो भविष्य की बातें, देखिए, इंग्लिश दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंग्लिश और एक होती है स्ट्रक्चर इंग्लिश। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है, वो इंग्लिश में फ्यूचर टेंस को मानने का ना मानने का दावा ठोक दी। फ्यूचर टेंस को ना मानने का दावा इसलिए ठोक दिया गया कि फ्यूचर टेंस में जो चीज़ें इमेजिनेशन की हैं, देखिए, प्रेजेंट को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये प्रेजेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं देख सकता हूँ। यही प्रेजेंट क्या है? पास्ट बीतता चला जा रहा है, बीता चल रहा है, तो ये पास्ट है। तो हम बिल्कुल पास्ट प्रेजेंट को भी देख सकते हैं और पास्ट को भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि भविष्य में हम कभी मंगल ग्रह में जाएंगे, तो क्या मैं इसको देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ। केवल ये एक इमेजिनेशन के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं। तो ये जो टाइम लाइन आई, इमेजिनेशन के थ्रू आई, और ये क्या है? फ्यूचर। तो ये तीन तरीके के हमने टाइम को समझा। एक टाइम जो कि चल रहा है, मतलब प्रेजेंट। एक टाइम, यही प्रेजेंट जब बीता जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पास्ट। बिल्कुल भी जल्दबाजी की बात नहीं है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंट, और वही प्रेजेंट जो कि बीतता चला जा रहा है, वही बना पास्ट। और एक हम लेते हैं टाइम इमेजिनेशन के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। इनके हिंदी में नाम होते हैं, प्रेजेंट का हिंदी में मतलब होता है वर्तमान। पास्ट का हिंदी में मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर का हिंदी में मतलब होता है भविष्यकाल। तो तीन तरीके के हमने समय को देखा। तो हमने क्या किया? हमने तीन तरीके के समय को कैटेगराइज करने की कोशिश की। एक समय वो जो चल रहा है, उसे हमने क्या कह दिया? उसे हमने कह दिया प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट का टाइम। और एक तो समय जो कि वही प्रेजेंट जो कि बीतता चला गया, उसे हमने क्या कह दिया? पास्ट कह दिया। वही प्रेजेंट जो कि बीतता चला गया, वही क्या हो गया? पास्ट हो गया। और एक टेंस वो हो गया जिसे हम इमेजिनेशन के थ्रू कहते हैं। मैंने इसे स्टार में मार्क कर दिया है।
अब हम टाइम, ये क्या है, ये टाइम की कुछ कैटेगरीज हैं। इन 3 कैटेगरीज में हम टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या वर्क को भी कुछ कैटेगराइज किया जा सकता है। तो अब हम टाइम को समझने के बाद वर्क की ओर चलते हैं कि वर्क को हम कितने तरीके के कैटेगरी। अब हम एक्शन यानी कि वर्क को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले समझाया कि जो टेंस है उसका सीधा सा मतलब टाइम, उसका सीधा सा मतलब टाइम और एक्शन से है। टाइम और एक्शन का ही जो रिलेशन होगा वो टेंस होगा। पूरे टेंस में हम इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, टेंस, टाइम और एक्शन के रिलेशन को पढ़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। तो एक्शन यानी कि वर्क को भी हम क्या कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो ये समय जो कि चल रहा है, एक समय ये जो चल रहा है, पढ़ाने का काम क्या है, चल रहा है, मतलब कंटिन्यू है, ये काम चल रहा है, जारी है। तो हमने क्या कर दिया, वर्क को डिवाइड किया पहले फॉर्म में। कौन सा काम जो कि चल रहा है वो कैसा काम हो जाएगा, वो काम जो कि चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। इसका हिंदी में मतलब होता है जारी, जारी हम इसको कह सकते हैं हिंदी में। जारी मतलब कंटिन्यू, वो काम चल रहा है, कोई भी काम है, पढ़ाने का काम चल रहा है। और एक उदाहरण के थ्रू भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल समझते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि मेरी क्लास चल रही है। अब ये क्लास चल रही है तो इसका मतलब क्या ये ख़त्म नहीं होगी क्या? ख़त्म होगी बिल्कुल। 20 मिनट 30 मिनट के बाद ये क्लास क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये काम चल भी रही है, ये काम पूरी भी हो जाएगी। तो एक काम क्या हो जाएगा, परफेक्ट। एक काम जो पूरा हो जाएगा, ये जो वीडियो है ये पूरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट, काम परफेक्ट हो जाएगा। तो एक काम हमें क्या मिल गया, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा काम, पूरा। अपनी भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ों के पीछे एक लॉजिक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको पहले बता दिया, कॉन्सेप्ट इज़ अ पावर ऑफ ब्रेन। ये समझने की आप कोशिश कीजिए। तीसरा, हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक आदमी से कहा, ये एक रूम है, इस रूम में कुछ किताबें रखी हुई हैं। मैंने एक आदमी से क्या कहा कि तुम भाई जाओ और इस रूम से एक और रूम मैंने यहाँ पे बना दिया। कैसा रूम है वो कुछ ये रूम है। मैंने कहा एक आदमी से, आप ही के जैसे मुस्कुराता हुआ एक आदमी है, मान लीजिए वो आप हैं, तो ये पर्सन है। और मैंने इस पर्सन से कहा कि भैया आप क्या कीजिए कि यहाँ से इन किताबों को उठा करके इस रूम में रख दीजिए। मैंने क्या कहा कि इस रूम से किताबों को उठा करके और इस रूम में रख दीजिए। बिल्कुल सही कहा मैंने। तो उसने क्या किया, अब जब मैं 1 घंटे बाद उसके पास गया तो 1 घंटे बाद मुझे क्या देखने के लिए मिलता है कि इसने कुछ किताबें तो इस रूम से इस रूम में रख दी हैं, कुछ किताबें तो इस रूम में रख दी हैं। और इसने कहा कि भैया मैंने कुछ किताबों को यहाँ से उठा करके और इस रूम में रख दी हैं, और अभी कुछ किताबें ऐसी हैं जिन्हें ला के रखना है। तो कुछ काम तो परफेक्ट हो चुका है, जो काम पूरा हो चुका है उसे हम कहेंगे परफेक्ट है। बिल्कुल सही बात है। और कुछ काम जो कि चल रहा है उसे हम कहेंगे कि हाँ ठीक है, चल रहा है, और बिल्कुल ये चल रहा है। तो कुछ काम तो, अब मैं इसको 1 घंटे बाद क्या करने गया, मैं इसको 1 घंटे बाद क्या करने गया, जज करने गया कि क्या इसने कुछ किताबें रखी। तो इसने कहा कि भैया मैंने इस रूम से इस कुछ किताबों को यहाँ रख दिया है और कुछ किताबों को भी रख रहा हूँ। तो एक काम तो क्या हुआ, को ले जाने का काम अभी चल रहा है, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस है। वो काम क्या है, कंटिन्यूअस, मतलब कि कुछ काम जारी भी है और कुछ काम पूरा भी हो चुका है। तो एक ऐसा हमें काम मिला जो कि कुछ चल भी रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो काम अभी चल भी रहा है और पूरा भी हो चुका है। कुछ काम पूरा भी हो चुका है, कुछ काम ख़त्म हो चुका है। एक हम डेली लाइफ का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पिताजी ने कहा कि पढ़ने बैठा दिया, बच्चों को पढ़ने बैठा देते हैं। अब वो 1 घंटे बाद उसको जज करने आए कि कुछ याद हुआ, तो उसने कहा कि नहीं अभी याद कर रहे हैं। तो पापा ने क्या कहा, पापा ने कहा कि कुछ याद भी हुआ कि केवल याद करता जा रहा है तू। तो बच्चे ने कहा कि नहीं अभी याद कर रहे हैं। तो पापा की डिमांड क्या होती है, परफेक्ट की, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हमेशा याद कर रहे होते हैं ना। तो उनकी डिमांड होती है परफेक्ट की, लेकिन हम काम क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअस कर रहे होते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस ही रहते हैं। तो ये काम, कुछ काम तो पूरा भी हो चुका हो और कुछ काम कंटिन्यूअस हो, ऐसा काम हमने इसको कैटेगराइज कर दिया।
और एक मैं मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक सेंटेंस लिखा मैंने, मैं पढ़ाता हूँ। क्या ये कंटिन्यूअस है? मैं पढ़ाता हूँ, कुछ ये कंटिन्यूअस चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। परफेक्ट है क्या? एक काम पूरा को दर्शा रहा है, मतलब कि परफेक्टनेस को दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। तो ये जो काम है पढ़ाने का, तो इसमें कोई वर्क नहीं है। ये क्या है? डेफिनेट नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, इसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? इनडेफिनेट कहेंगे। एक वर्ड होता है डेफिनेट, डेफिनेटली मैंने ऐसा काम कर दिया, इसका मतलब निश्चय ही मैंने इस काम को पूरा कर दिया। लेकिन ये काम अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ये कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट है, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ये काम कैसा होगा? ये होगा इनडेफिनेट। ये काम कैसा होगा? इनडेफिनिट होगा, यानी। तो अब हमने 4 तरीके के वर्क्स को पढ़ा। जो हमारा एक्शन है, वर्क, इसको हमने 4 कैटेगरी में पढ़ा। एक तो वो जो कि अनिश्चित है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं गाता हूँ, ये सब क्या है? अनिश्चित वाक्य हैं। तो इन्हें हमने क्या कर दिया? इनडेफिनिट। कंटिन्यूस जो काम चल रहा है, परफेक्ट मतलब जो काम पूरा हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब मैं अगर उसी में समय दे दूँ कि इतने समय में इतना काम हुआ, इतना काम नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट की श्रेणी में जाएगा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब मैंने आपको जो चीज़ें कहीं उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो टाइम है और एक्शन है, इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वही क्या बनता है? वही क्या बनता है? वही बनता है टेंस। टेंस बनता है। तो कैसे बनता है? तो अब हम टाइम का और वर्ब का एनी एक्शन का रिलेशन समझेंगे। टाइम का और वर्क का रिलेशन समझेंगे। तो अगर टाइम प्रेजेंट का होगा तो टाइम में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे। टाइम अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। काम, समय कौन सा चल रहा है? समय प्रेजेंट का चल रहा है, लेकिन काम कौन सा है? अनिश्चित है। और समय जो है वो प्रेजेंट का है, लेकिन काम किसका है? कंटिन्यूअस है। समय क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन काम क्या है? परफेक्ट है। समय क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन काम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनका जो है रिलेशन होगा, इनके कॉम्बिनेशन से मिलकर क्या बनेगा? टेंस बनेगा। तो अब हम वर्ब्स के अंदर में कुछ खास तरीके के वर्ब्स को समझेंगे। तो वर्ब्स के जो फॉर्म होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार ही होते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे V1, V2 या V3 नहीं पढ़ा जाता है, बिल्कुल ये गलत चीज़ है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे हम? कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इस तरीके से पढ़ा जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाती है। कहीं भी हम क्वेश्चंस पे भी कमांड करेंगे, क्वेश्चन जब हम करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पास्ट इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, अब ये वर्ब्स की फॉर्म क्या है? तो इनको समझने के लिए एक हम वर्ब फॉर्म ले लेते हैं। एक हम चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, जिसमें हमने ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख लिया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने 3 वर्ब्स लिख ली हैं। तो एक हो जाएगा, मान लीजिए एक हमने क्रिया ले ली, क्या वर्ब ले ली, क्या? गो। तो जो गो का जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो तो गो ही होगा, और जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो होगा वेंट, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वो होगा गॉन। तो इस तरीके से बहुत सारी क्रियाओं को हमें याद करना पड़ेगा, लेकिन याद तो बिल्कुल नहीं करना है। हर चीज़ के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी प्रकार से वर्ब्स के भी जब हम वीडियो बनाएंगे तो बिल्कुल आपको याद दिमाग में एकदम से चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट करती है। और जो एक और फॉर्म होती है वो होती है कंटिन्यूस फॉर्म, जिसमें हम किसी भी प्रकार, जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर,
तो यहाँ पे जो हमारी जो क्रिया है वहाँ पे क्या लगा दिया है हमने, आईएनजी लगा दिया है। तो जब कभी भी वर्ब के साथ में आईएनजी लग जाता है तो वहाँ क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट होता है और उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। तो जहाँ भी वर्ब्स के साथ में आईएनजी लगा मिलेगा वहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म होगा, उसको हम पढ़ेंगे। और जब कभी भी किसी भी वर्ब के साथ वो किस कंडीशन में होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन में होती है, एस या ईएस लगा करके वर्ब्स को संभाल जाता है। जैसे ही गोज़, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है जिसके कारण यहाँ पे ईएस लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जब क्रिया में ईएस या एस या ईएस लगा दिए तो उसे हम इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं। तो ये कुछ टाइप्स की वर्ब्स थी जिसे हमने समझा है। अब ये जो वीडियो है ये एकदम बेसिक है और हमने यहाँ पे केवल बेस तैयार किया है। अब हम जैसे सीट बेल्ट बांधते हैं उसी प्रकार से एक बेस तैयार किया गया है, नींव डाली गई है। अभी छत तो बनना बहुत बाकी है, अभी ये केवल नींव तैयार की गई है ताकि जब आगे की चीज़ें हम आपको समझाएं तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो धन्यवाद वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए क्योंकि जो अगली वीडियो होगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगी। धन्यवाद।